जय श्री राम। दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। भारत लगातार हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, चाहे वह डिफेंस हो, फॉरेन पॉलिसी हो या फिर देश का आर्थिक खजाना। लेकिन इस बार जो उपलब्धि हासिल हुई है वह अपने आप में ऐतिहासिक है। कुछ समय पहले तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व लगातार गिर रहा था। 701 बिलियन डॉलर से घटकर यह 625 बिलियन डॉलर तक आ गया था, यानी करीब 75 बिलियन डॉलर की भारी गिरावट। लेकिन भारत ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। पिछले कुछ हफ्तों में न केवल विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार हुआ है, बल्कि इस बार भारत ने सोने के भंडार गोल्ड रिजर्व में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे हमने अपने इतिहास में कभी नहीं देखा था। भारत ने गोल्ड रिजर्व में जबरदस्त उछाल दर्ज किया है और अब हमारे पास 71 बिलियन डॉलर से भी अधिक का सोने का भंडार सार है। यह रकम इतनी बड़ी है कि इससे नेपाल, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार जैसी कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था खरीदी जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत का सोने का भंडार अचानक इतनी तेजी से क्यों बढ़ा और इस बढ़ोतरी का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भारत का खजाना सिर्फ डॉलर और यूरो जैसी विदेशी मुद्राओं से नहीं बनता। इसमें कई अन्य घटक भी शामिल होते हैं, जैसे येन, डॉलर, यूरो, युआन और येन। भारत विभिन्न देशों के साथ व्यापार करता है और उसी के अनुसार इन मुद्राओं का भंडारण करता है। सोना, गोल्ड रिजर्व, यह सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होती है क्योंकि इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अन्य मूल्यवान धातुएं और संपत्तियां ये भी विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा होती है, यानी भारत सिर्फ किसी एक मुद्रा पर निर्भर नहीं रहना चाहता। यही कारण है कि भारत ने अब सोने के भंडार को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि अर्थव्यवस्था को और अधिक स्थिर बनाया जा सके। आज के समय में वैश्विक स्तर पर कई मुद्राओं पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका और यूरोप कई देशों की विदेशी मुद्राओं को नियंत्रित कर सकते हैं या उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। लेकिन सोना एक ऐसी संपत्ति है जिसे दुनिया का कोई भी देश नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देश अपने खजाने में भारी मात्रा में सोना रखते हैं। अमेरिका के खजाने का सबसे बड़ा हिस्सा सोने का होता है और वह विदेशी मुद्राएं बहुत ही सीमित मात्रा में रखता है। ब्रिटेन भी इसी रणनीति पर चलता है और हाल ही में चीन ने भी अपने सोने के भंडार में भारी बढ़ोतरी की है। भारत ने भी अब इसी नीति को अपनाया है, जिससे यह स्पष्ट है कि हम अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित रखने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज से 15 से 20 साल पहले भारत सोने के भंडार के मामले में बहुत पीछे था क्योंकि उस समय इस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। लेकिन पिछले 7-8 वर्षों में भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने पर जबरदस्त फोकस किया है। अब भारत के पास 71 बिलियन डॉलर से भी अधिक का सोना है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि भारत अब उन देशों की सूची में शामिल हो चुका है जिनके पास विशाल सोने का भंडार है। इसके अलावा भारत ने हाल ही में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीमात के तहत अपने सोने का सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया है। इस स्कीम की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी जबरदस्त मजबूती मिल रही है। भारत का सोने का भंडार बढ़ने से कई बड़े फायदे होंगे। अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी। अब भारत के पास ऐसी संपत्ति होगी जिस पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। रुपये की मजबूती, अगर भविष्य में डॉलर महंगा होता है या वैश्विक मंदी आती है तो भारत के पास सोना होने से रुपये को गिरने से बचाया जा सकता है। भारत अगर अपने सोने का सही तरीके से उपयोग करता है तो इससे महंगाई को भी नियंत्रित किया जा सकता है। भारत के पास अधिक सोना होने का मतलब है कि दुनिया के अन्य देश हम पर अधिक भरोसा करेंगे, जिससे विदेशी निवेश भी बढ़ेगा। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में भी शानदार बढ़ोतरी। पिछले कुछ महीनों से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिर रहा था, लेकिन अब इसमें भी सुधार देखने को मिला है। अब भारत का टोटल फॉरेक्स रिजर्व 631 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। हालांकि भारतीय रुपये की कीमत अभी भी डॉलर के मुकाबले गिर रही है, लेकिन यह सिर्फ
भारत का ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल ट्रेंड अब बावन है। अमेरिका की मौजूदा आर्थिक नीतियों के कारण सिर्फ भारतीय रुपया ही नहीं बल्कि चीन, जापान, ब्रिटेन और रूस की मुद्राएं भी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रही हैं। लेकिन भारत के पास अब इतने मजबूत गोल्ड रिजर्व हैं कि हम इस आर्थिक दबाव को आसानी से झेल सकते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपये के गिरने से भारतीय एक्सपोर्टर्स को भी बड़ा फायदा हो रहा है।